भारत का पड़ोसी मुल्क चीन विस्तारवादी नीति पर काम करता है। मध्य एशिया का अहम देश मंगोलिया उसकी इसी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्यों में से एक है। ड्रैगन की उस पर नजर रहती है। कैसे भी वो मंगोलिया पर कब्जा करना चाहता है, अपने पाले में रखने के लिए वो उसका पेट भरता है। भारत इसे अच्छी तरह से समझता भी है। यही वजह है कि वो उसको उतना ही तवज्जो देता है जितना कि चीन। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भी देखा गया है, उसी को जारी रखते हुए भारत भौगोलिक लिहाज से महत्वपूर्ण मंगोलिया में युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 14 जून को होगी और समापन 28 जून को। भारतीय सेना इसके लिए मंगोलिया पहुंच भी चुकी है। मंगोलिया क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में उभरा है। अब आपको बता दें कि उसके साथ संबंधों को मजबूत करके भारत चीन के माध्यम से पारंपरिक बिजनेस रूट से चलकर कोकिंग कोल, तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है। भारत कॉरिडोर के रूप में रूस का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। चीन के दूसरे सबसे बड़े सरकारी मीडिया आउटलेट चाइना न्यूज सर्विस में कई साल पहले एक आर्टिकल छपा था। इसमें 1840 से 1842 के ओपियम वॉर में हाथ से निकले क्षेत्रों को फिर से हासिल करने के लिए बीजिंग के संकल्प का खुलासा किया गया था। इस लेख का शीर्षक था चीन अगले 50 साल में 6 युद्ध लड़ेगा। जी हाँ, इसमें बताया गया कि मंगोलिया भी चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्यों में से एक है। आर्टिकल में कहा गया कि चीन 2045 से 2050 के बीच मंगोलिया पर आक्रमण करके कब्जा करेगा। इस लेख में बताया गया कि मंगोलिया, जिसे आउटर मंगोलिया कहा जाता है, वो चीन का अभिन्न अंग है। साल 2016 में दलाई लामा की मंगोलिया की उलान बटार यात्रा के बाद चीन ने मंगोलिया के साथ बॉर्डर को बंद कर दिया था। उसने मंगोलिया के साथ कमोडिटी शिपमेंट पर एक नए टैरिफ भी लगाए। एक तरफ ये सब होता रहा तो वहीं दूसरी ओर मंगोलिया आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए चीन से लोन चाह रहा था, लेकिन बीजिंग ने इस पर चर्चा के लिए वार्ता ही रद्द कर दी। मंगोलिया को बीजिंग से $4.2 बिलियन का लोन मिलने की उम्मीद थी।